एक समय था, एक युवान ऑल इंडिया रेडियो सेंटर में दाखिल हुआ। इंटरव्यू के दौरान उनको कहने में आया कि तेरी आवाज रेडियो के लिए परफेक्ट नहीं है, तेरी आवाज में वो स्पष्टता नहीं है, तेरी बोलने की ढब लायक नहीं है, आप यहाँ नहीं चल सकते हैं। वो युवान वहां से निकल गया और आज पूरा विश्व और हिंदी सिनेमा उसको आवाज सुनने के लिए तरसती है। वो इंडियन सिनेमा का महानायक है, वो अमिताभ हरिवंश राय बच्चन। और ऐसी ही एक घटना और बनती है एक युवान के साथ। ट्रक ड्राइवर का काम करता युवान सिंगर बनना चाहता है। वो बहुत ही ट्राई करता है। एक टाइम उसको ऑडिशन में से निकाल दिया जाता है और कहते हैं तू ट्रक ही चला, म्यूजिक तेरे लिए नहीं है। उसके बाद वो युवान ऐसा संगीत रखता है और दुनिया उसकी दीवानी हो जाती है। वो युवान और कोई नहीं लेकिन एल्विस प्रेस्ली था। टेलीफोन के शोधक ग्राहम बेल को ऐसा कहा जाता था, तेरी खोज बहुत ही अच्छी है लेकिन उसका यूज करेगा कौन। और आज देखो टेलीकॉम फील्ड में कहां पहुंचा है। 1944 में एक जानी मॉडलिंग कंपनी के डायरेक्टर ने एक लड़की को मॉडलिंग से निकाल दिया और कहा किसी की सेक्रेटरी बन जा, मॉडलिंग तेरा काम नहीं है। थोड़े समय के बाद उसका नाम सुंदरता और मॉडलिंग के लिए पूरी दुनिया में गूंजने लगा और वो थी मैरिलिन मनरो, जिनकी सुंदरता की दुनिया दीवानी थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन के मैथमेटिक्स के नॉलेज के लिए पूरी दुनिया उनको पूछती है। उनके बचपन में उनके स्कूल टीचर ने उनको इडियट कहते थे और स्कूल से निकाल देते थे और कहते थे मैथमेटिक्स तेरे लिए नहीं है। और ऐसा ही एक किस्सा कुछ युवाओं के साथ जो साथ मिलकर सिंगिंग करना चाहते हैं। 70 के दशक में उनकी संगीत को कोई सुनने को तैयार ही नहीं था और उनको कहते थे कि गिटार बेच के जीवन चला लो। और थोड़े समय के बाद वो संगीत की दुनिया में वो बीटल्स से नामना से प्रसिद्ध हुए और उनको संगीत के चाहकों को वोट पे गूंजने लगा। सामान्य तौर पे ऐसा ही होता है जब हम संघर्ष के समय में होते हैं, जब हमको बहुत ही रिजेक्शन आते हैं, तब कोई भी हमारा हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं होता और हमको लगता है कि हमारे अंदर कोई भी स्किल नहीं है, किसी को मेरी कदर ही नहीं है। हम अपनी हिम्मत गंवाने लगते हैं। हर इंसान की लाइफ में यह टाइम आता है। हम अपनी लाइफ की कारदीदी में ही नई लाइफ के बहुत सारे प्रसंग में हम और ऐसा लगता है कि आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आगे बढ़ना मुश्किल है। तभी हमको डायवर्सन मिलता है, पर डायवर्सन हमारे आंखों से कई बार दिखाई नहीं देता। उनका एक्सपीरियंस करने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है। अंधेरे में माचिस शोधने जैसा काम, एक बार माचिस मिल गई तो फिर उजाला अपने आप ही हो जाता है। यह माचिस मिलने जितनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर सक्सेस चाहिए तो संघर्ष तो करना ही होगा। स्टडी, कारदीदी, रिलेशनशिप, बिजनेस, लव, मैरिज, संतानों, यह सारी बाबतें ऐसी है कि जिनमें हम जैसा सोते हैं वैसा नहीं है। सिचुएशन हमारी विरुद्ध सी चलती है, उनको अनुकूल बनानी पड़ती है। अपनी प्रॉब्लम यह है कि जो उसको स्वीकारते नहीं है। जैसे जैसे हमको सक्सेस मिलती जाती है वैसे वैसे हमारी माइंड उसको ज्यादा ही प्राप्त करने से प्रोत्साहित करता है। एक समय ऐसा आता है कि हम सिर्फ अपने माइंड के आधार पे ही लाइफ जीने लगते हैं। मन को सुनने की तसल्ली लेना ही छोड़ देते हैं, विश्वास घुमाने लगते हैं। हमको किसी और पे कॉन्फिडेंट है ही नहीं, उसके कारण हम अपने आप पर से कॉन्फिडेंट घुमाने लगते हैं और हर दिन दूसरों के बारे में सोचने में लाइफ काटने लगते हैं। तो फिर अपनी अस्तित्व का अर्थ ही है क्या? दूसरों के बेस पे अपनी जिंदगी की बिल्डिंग को कैसे बनाई जाती है? हमारी लाइफ के बारे में और लोग कहते हैं कि आप तो बहुत बड़े हो गए हैं, बिजनेसमैन हो गए हैं, ऐसे बहुत सारी बातें करते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो हम कुछ नहीं थे तब हमारे साथ नहीं थे, जब उनको आपके लिए टाइम नहीं था। जब आप कुछ बन गए हैं तब हमारी प्रशंसा करते हैं और हमारे पास आते हैं। हमारी लाइफ में हर इंसान की लाइफ की तरह ही हमारी लाइफ सेट नहीं कर सकते, यह इम्पॉसिबल है। हर इंसान के पास अपना स्वभाव बदलना पड़ता है। अगर लोगों के द्वारा हम अपनी लाइफ जीते रहेंगे तो अपने आप पर विश्वास कब आएगा? हमको तो अपने आप पे और अपने द्वारा मेहनत करनी पड़ती है। किसी की एडवाइस द्वारा कुछ ही बार काम चल जाता है, लेकिन अगर हमारे में टैलेंट होता है तो किसी भी परिस्थिति में बाहर आ ही जाता है। सिर्फ हमें उस पर थोड़ा काम करना पड़ता है। कभी कभी हम आगे बढ़ने के लिए मोह, लालच, लोभ, चतुराई और बहुत सारे चक्कर में पड़ जाते हैं और उसमें अटक जाते हैं। तब को हमको मालूम होता है कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। अगर हम ईश्वर पे श्रद्धा रखें और आगे बढ़े अपने टैलेंट के साथ, हमको सक्सेस चौक्कस मिलती है। तब हमको किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं रहती। तब हमको अपने आप पे विश्वास रखने आगे बढ़ना होता है। हमको किसी को और को बदलने के लिए जरूरत नहीं है, हम जो है उसका स्वीकार करने आगे बढ़ना होता है। एक बार आदत पड़ गई तो हम कोई भी संघर्ष करके सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं। बस हमें आगे बढ़ने रहना चाहिए।